अभी एक छोटा सा टॉपिक और भी है जो पहले डिस्कशन कर लेते हैं, वह है रिन्यूअल ऑफ बिल। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सेप्टर है वो ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट के समय में अप्रोच करता है इससे, ड्रॉर से, और वो ये कहता है कि भाई पेमेंट देने में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बात करता है, जो भी है अपना रीजन बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या है ना, बिल को जो है पहले वाले बिल की जगह पर मेरे से आप नया बिल ले लीजिए। तो रिन्यूअल में कुछ भी ऐसा कोई अलग सा कोई टॉपिक नहीं है, बस रिन्यूअल का मतलब क्या है कि पहले वाले बिल के स्थान पे एक नया बिल वो दे दिया जाएगा। तो अक्सर क्या होता है कि वो ये सिचुएशंस तब डेवलप होती हैं जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको पता होता है कि मैं टाइम से पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए वो उसके पास ड्रॉर के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे 1-2 महीने का टाइम और दे दो और बेशक उसके अंदर ब्याज जोड़ दो। तो ऐसे में जो ड्रॉर होता है वो क्या करता है, पहले वाला बिल को कैंसिल कर देता है। और कैंसिल करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वहां पर जो है सारी की सारी वही एंट्रीज करनी होती हैं जो आप डिसऑनर के केस में करते थे, तो वो वैसे ही कैंसिलेशन होगा। और इसके बाद फिर वो अगर ब्याज की बात करता है तो ब्याज को ड्यू करना है उसने, और फिर ब्याज ड्यू करने के बाद वो ब्याज कभी कभी कैश पे कर देगा तो कैश में रिसीव कर लेनी है, या वो बोलेगा कि एक नया बिल आप मुझे बना के जो दे रहे हो उसमें ब्याज जोड़ देते हैं। तो जैसे भी वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, रिन्यूअल में कोई सच कोई नया ऐसा टॉपिक नहीं है, बस इतनी सी बात है कि पुराने वाले बिल को कैंसिल करके उसकी जगह पर एक नया बिल दे दिया जाएगा। तो एंट्रीज सारी की सारी वही होती हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। इसके जैसी एक और भी टॉपिक है जो इससे मिलता जुलता है, जिसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होता है कि वो एक्सेप्टर जो है फिर अप्रोच करता है ड्रॉर को, पर वो उससे इस बार ये बोलता है कि भाई पैसे मैं आपको अभी दे देता हूँ, 2 महीने 3 महीने पहले मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आप मुझे कुछ पैसे छोड़ दो। तो जब ड्यू डेट से पहले जो एक्सेप्टर है वो ड्रॉर के पास अप्रोच करता है और कहता है कि आप पहले पेमेंट ले लो और बिल को जो है फाइनलाइज कर दो और मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, तो वो रिबेट कहलाती है जो डिस्काउंट वो ऑफर करता है। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल में थोड़ा सा आपस में देखा जाए तो मीनिंग वैसे ही है, पर रिन्यूअल के केस में क्या है, वो ये कहता है कि पुराने वाला बिल पे पेमेंट मैं दे नहीं पाऊंगा, समय में टाइम से भुगतान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले वाले बिल की जगह पर आप कैंसिल करके मुझे नया मेरे से बिल ले लीजिए। और रिटायरमेंट के केस में क्या होता है कि जस्ट उल्टा है, वो ये कहता है कि भाई आप जो है मेरे से पैसे पहले ही ले लो, मेरे पास पैसे हैं, और जब मैं बिफोर टाइम पेमेंट कर रहा हूं तो आप मुझे कुछ पैसे छोड़ भी दो। तो जो पैसे वो छुड़वाने की बात करता है उसको डिस्काउंट कहते हैं, पर यहाँ पर हम उसके लिए रिबेट टर्म यूज करते हैं। तो एंट्रीज ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है, सारी की सारी एंट्रीज वैसे ही हैं। अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो है ये प्रैक्टिकली सारी बात समझ में आ जाए। तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं इसमें। कहते हैं कि ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 सितंबर 2018 फॉर 16,000। ए ने बी को गुड्स बेचे 1 सितंबर 2018 को और 16,000 रुपीज के। बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 month बिल, और बी ने उसी समय उस बिल की एक्सेप्टेंस दे दी और 3 months के लिए जो है बिल वो साइन करके उसको दे दिया। ऑन द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट आई, बी रिक्वेस्टेड एट द बिल बी रिन्यूड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 months। और जब ड्यू डेट आई तो उसने उसको अप्रोच किया और ये कहा कि भाई बिल को जो है आप रिन्यू कर दो, मैं उस बिल में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा और मुझे 2 महीने का और टाइम दे। फिर उसने कहा कि ए, आगे कहते हैं कि ए एग्रीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। ए ने बोला कि ठीक है मैं इस बात पे तैयार हूं, पर 2 महीने बाद आपसे पेमेंट लूंगा, तो 2 महीने की जो ब्याज बनती है वो आप मुझे नगद में दे दीजिए, तो मैं फिर नगद में ब्याज ले लूंगा और आपको एक नया बिल जो है बना लेते हैं, उसको आप साइन करके मुझे दे देना। टू दिस बी वाज एग्रीएबल, जिसके लिए बी राजी हो गया। द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, और सेकंड बिल का जो है वो ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर देगा। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। चलिए हम ए और बी दोनों की बुक्स में एंट्रीज को पास करते हैं।
तो 2 जर्नल ड्रॉ करने हैं हमने, और एक बुक्स ऑफ ए में और एक बुक्स ऑफ बी में। तो 2 जर्नल मैंने ड्रॉ कर लिए मैं। एक के ऊपर हेडिंग लिख दूंगा मैं बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए, और यहां पर जो है ए जो है वो गुड्स को सेल कर रहे हैं, वो ड्रॉर है। बुक्स ऑफ ए ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं ड्रॉर। दूसरी तरफ बी के जर्नल बनेगा, और बी जो है वो ड्रॉई कह लें या एक्सेप्टर है, तो इनकी बुक्स में ऊपर हेडिंग लिख दे रहे हैं बुक्स ऑफ बी। चाहे तो आप ब्रैकेट में एक्सेप्टर लिख दीजिए क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दी है, और चाहे तो आप इसमें ड्रॉई लिख दीजिए, बात देखिए। वो कहते हैं कि 1 सितंबर को इन्होंने गुड्स बेचे ए ने, तो ए के यहां पर सेल की एंट्री हो जाएगी और बी के यहां पर परचेज की एंट्री हो जाएगी। तो चलिए दोनों की बुक्स में एंट्री पास करते हैं। 2018 ऊपर एक बार ईयर लिख दिया जाए, डेट है 1 सितंबर। इन्होंने बी को गुड्स बेचे, तो बी जो है डेबिट हो जाएंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स, गुड्स की जगह पर आप सेल्स लिखते हो, टू सेल्स अकाउंट, बी टू सेल्स, और सेल करते समय उसका जो अमाउंट था वो था 16,000 रुपीज। अगर इन्होंने बोला है जी हमने गुड्स सेल किए हैं, तो बी दूसरी तरफ बी अपने यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा कि उसने परचेज किया है, तो बी के यहाँ पर इसकी परचेज की एंट्री होगी। यहाँ पर 2018 हमने ऊपर लिख दिया, एक बार डेट डाल दी 1 सितंबर, और यहां पर ये एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज कर रहे हैं? ये बी से परचेज कर, सॉरी ए से परचेज कर रहे हैं, अमाउंट 16,000। फिर आगे बताया जी इन्होंने उसी दिन जो है एक बिल एक्सेप्ट करके इनको दे दिया, तो इनके यहां से बिल देने की एंट्री होगी, किसको देंगे? ए को देंगे, तो डेबिट द रिसीवर ए हो जाएगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल, और ऐसे बिल को जिसमें हमने पेमेंट करनी होती है उसको बिल्स पेबल कहते हैं, और इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 16,000। दूसरी तरफ ए का जो अकाउंटेंट है या ए जो है अपने यहाँ पर ये रिकॉर्ड करेगा कि मेरे पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बिल, ये इसको बिल रिसीवेबल लिखेगा क्योंकि इसको इसमें पैसे मिलने हैं, तो ये लिखेंगे जी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर बी। इनको किसने दिया? बी ने 16,000 का। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिल को इन्होंने क्या किया है, अपने पास रखे रहे हैं, और कहीं पे किसी को एंडोर्स या डिस्काउंट ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बिल उनके पास ही है। और ड्यू डेट आ गई, और ड्यू डेट के दिन बी ने रिक्वेस्ट करी कि आप जो है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, 2 महीने का टाइम मांगा है उसने। तो सबसे पहले तो हम इसकी ड्यू डेट निकालते हैं कि क्या ड्यू डेट है। देखिए बिल की डेट थी 1 सितंबर, और 3 महीने का बिल था, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर इसकी ड्यू डेट आई, और 3 दिन ग्रेस के होंगे। 1 दिसंबर के बाद 3 दिन ग्रेस, यानी कि 4 दिसंबर जो है वो ड्यू डेट आ रही है। ड्यू डेट के दिन उसने बोला कि आप बिल को रिन्यू कर दो। रिन्यू करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जो पुराना वाला बिल है उसको कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करने के लिए एंट्रीज का मतलब क्या है? डिसऑनर वाली जो एंट्रीज हैं वही एंट्रीज आपको पास करनी होगी। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे 4 दिसंबर को, सितंबर के बाद 1 महीना अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर। 1 दिसंबर ड्यू डेट थी, उसमें 3 दिन ग्रेस के जुड़े, और फाइनल मैच जो डेट निकली वो 4 दिसंबर।
डिसऑनर वाली एंट्री पास करने के लिए आपको क्या करना होता है? अगर रिटेनिंग का केस है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जो पहले एंट्री पास करी होती है उसी एंट्री को आपने उल्टा कर देना है, वही बिल कैंसिल करने की एंट्री है। तो बस डिसऑनर वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से वो आया, उसने बोला कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, और उस बिल को कैंसिल करके उसके स्थान पे एक नया बिल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए एंट्री पास करेंगे और उल्टा एंट्री हो जाएगी। तो जब उल्टा एंट्री हो जाएगी तो ये हो जाएगा बी डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीआर। बीआर गोज आउट नहीं है, बेसिकली वो कैंसिल हो रहा है। 16,000 ये बिल कैंसिल हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग बिल कैंसिल्ड। और इसी तरीके से ये भी अपने बिल को कैंसिल करेंगे। ये डेट जो होगी इनके यहाँ पर 4 दिसंबर की डेट होगी, और 4 दिसंबर को एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल डेबिट टू ए। ये बिल कैंसिल हो गया 16,000 रुपीज। अब उसने ये कहा है कि जो बिल का पेमेंट है वो 2 महीने के बाद करेगा। तो 16,000 रुपीज का पेमेंट 2 महीनों के बाद उसने करने की बात कही। और जब उसने 2 महीने की बात करी तो उसने बोला कि मुझे जो है इसमें ब्याज चाहिए, मुझे आप ब्याज दे दो। किस रेट से ब्याज दे दो? जो रेट मांगा है उसने कि 9% के रेट से आप मुझे ब्याज दे दीजिए। तो 9% के रेट से इसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट हो जाएगी। तो 16,000 का 9% एंड 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 16,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगी ब्याज 240। 16,000 का 9%। तो आगे चलते हैं हम। ₹240 की ब्याज बनी, और उसने ये बोला कि ये जो ब्याज है ये आप मुझे नगद में देंगे। तो देखिए, 2 तरीके, एक डायरेक्ट का भी हो सकता है तरीका, पर बेटर रहेगा कि पहले ब्याज को आप ड्यू करें। यहां पर जो ए है उसने बी से ब्याज लेनी है। जब ब्याज लेनी है तो इसके लिए वो इनकम है। अगर वो इनकम है तो ड्यू करने के लिए एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट किया गया? नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जी डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इनको ब्याज मिलनी है, तो इनके लिए इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, और देंगे कौन? बी। तो बी के नाम पर इन्होंने उसको डेबिट किया, उसको डेटर बनाया उतने रुपए से। इसके बाद उसने क्या कहा कि मैं जो ब्याज है वो मैं नगद में लूंगा। तो इसका मतलब उसने पैसे उसी दिन दे दिए। उसके आगे लिखा हुआ है कि बी ने एग्री किया इस बात के लिए। तो ये पहले ड्यू किया, अब ये ब्याज का पैसा मिल जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी। बी ने पैसे दिए 240 रुपीज। कभी कभी कुछ बुक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट एंट्री भी लिखी रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पर उसमें क्या है कि ये नहीं पता चल पा रहा होता है कि ब्याज किसने दी है, किससे ड्यू करी है। तो आपको बेटर रहेगा कि हमेशा 2 एंट्रीज के फॉर्म में करें, 2 बार में। एक बार पहले आप ड्यू कर दें और फिर उसके पैसे ले लें। पहले हमने ड्यू किया कि इतने पैसे आपने देने इंटरेस्ट के, और फिर उसने पैसे हमें दे दिए। अब यही काम हमने जो है बी के लिए भी करना है। बी ने ब्याज देनी है, तो बी के लिए ब्याज जो है वो नुकसान है, इसलिए बी इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट जो है इनके यहां पर क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट ऑल लॉसेस का रूल लगेगा। किससे ब्याज लेनी है जी? ए से ब्याज लेनी है। और कितनी ब्याज है? ये अमाउंट कितना है इसका ब्याज का? 240 रुपीज। तो इन्होंने लिखा है कि ये ब्याज जो है, सॉरी लेने नहीं, देनी है ए को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि उसको ब्याज देनी है।
फिर ये पैसे हम दे देंगे ए को। जब पैसे देंगे तो ए रिसीवर हो जाएंगे, डेबिट द रिसीवर ए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 240 रुपीस। अब उसने ये कहा कि ठीक है, आप जो है बचा हुआ जो अमाउंट है उसको 2 महीने बाद दोगे, तो 2 महीने के बाद का उसने एक बिल बना के दिया। तो अब फिर एक नया बिल और दिया जाएगा। तो रिन्यूअल केवल इतनी सी चीज है कि उस बिल के स्थान पे एक नया बिल दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से बिल दे रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर ए एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल, और बिल की जगह पर लिखना होगा बिल्स पेबल। क्यों बिल्स पेबल? क्योंकि इन्होंने उसमें पैसे दे। और कितने रुपए का बिल? जो ओरिजिनल अमाउंट था 16,000, जो ऊपर के 240 रुपीस बने वो तो उसने नकद में ही दे दिए। अब इनके पास वो बिल आएगा तो इनके यहां पर एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिट द गिवर डी। तो 16,000 का बिल इनके पास आ गया। हम ये लास्ट वाली दोनों एंट्रीज को जोड़ करके भी लिख सकते थे कि कैश 240 दिया, बी आर 16,000 दिया और बी ने टोटल 16,250 दिया, तो मर्ज भी किया जा सकता है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये वाला बिल जो है वो कहते हैं कि जो भी ड्यू डेट निकली उस दिन उसने पे कर दिया। तो अब 4 दिसंबर के बाद जो नया वाला बिल था वो 2 महीने बाद का था। तो 4 दिसंबर के बाद हम आगे चलते हैं, तो 4 जनवरी और 4 फरवरी। 4 फरवरी के बाद 3 दिन ग्रेस के, यानी कि 7 फरवरी को इसकी ड्यू डेट निकलेगी। 7 फरवरी को इन्होंने बिल को प्रेजेंट किया उसके आगे और उसने इसको पैसे दे दिए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीआर। इन्होंने उसका बीआर दे दिया और अपने पैसे ले लिए 16,000 रुपीस। दूसरी तरफ इनके यहां पर ये लिखेंगे 7 फरवरी को डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल। इनफैक्ट में बिल तो आ नहीं रहा, बिल कैंसिल हो रहा होगा, तो बिल्स को कैंसिल करने के लिए वो वापस उसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट है तो डेबिट होगा एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बिल अपना वापस ले लिया और क्या दे दिया हमने उसको? पैसे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 16,000। और अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं, और अब की बार जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। Ram sold goods to Shyam for ₹30,000 on 15th November 2018. Shyam paid 10,000 in cash and Ram drew 2 bills for the balance. First for ₹15,000 for 1 month and second for 5,000 for 2 months. Both the bills were accepted by Shyam. देखिए उन्होंने ये कहा कि राम ने श्याम को गुड्स बेचे हैं और 30,000 रुपीस के गुड्स बेचे और 15 नवंबर को बेचे। श्याम ने 10,000 रुपए उसको नकद दे दिए और बचे हुए के लिए 2 बिल ड्रॉ कर। पहला बिल 15,000 रुपए का जो कि 1 महीने के बाद पेबल है। दूसरा बिल जो है उसने 5,000 रुपए का ड्रॉ किया जो कि 2 महीनों के बाद पेबल है। बोथ द बिल्स वर एक्सेप्टेड। दोनों बिल्स का उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, साइन कर दिया। राम डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल फ्रॉम द बैंक एट 12% पर एनम। राम ने क्या किया, जो पहला वाला बिल था उसको अपने बैंक के पास जाकर के डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंटिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि हम बैंक को वो बिल दे के उससे फाइनेंस करा लेते हैं और बैंक अपने चार्जेस लेने के बाद, काट लेने के बाद हमारे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देता है और ड्यू डेट के दिन बैंक अपने आप उससे एक्सेप्टर से पैसा ले लेता है। दिस बिल वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। और इस बिल का जो भुगतान है, जो भी उसकी ड्यू डेट निकल के आ रही थी उस दिन उसका भुगतान कर दिया गया। राम endorsed the second bill to Mohan on 19th November 2018 in full settlement of his account of 5,300। राम ने जो सेकंड वाला बिल था वो अपने किसी को
थर्ड पार्टी है, कोई उसका क्रेडिटर हो सकता है, वो बिल किसको, मोहन नामक व्यक्ति को उसने एंडोर्स कर दिया और उससे 5300 रुपीज का कोई हिसाब चल रहा था, वो उसने 5000 रुपए का अमाउंट देकर के फुल सेटलमेंट कर दिया। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जितना भी बैलेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट का हो गया, यानी कि 5300 रुपीज के पेमेंट के बदले में उसने जो बिल उससे मिला हुआ था 5000 वाला, वो बिल उसको एंडोर्स कर दिया और उससे बोला कि फाइनल सेटलमेंट यानी कि 300 रुपए जो है वो आपके अब हमारे डिस्काउंट में हो गए। दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और ड्यू डेट के दिन क्या हुआ कि ये जो बिल जो एंडोर्स किया हुआ था वो डिसऑनर हो गया। एंड मोहन पेड 90 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस, और जो मोहन था जिसको एंडोर्स किया गया था उसने उसकी नोटिंग करा दी और 90 रुपीज उसके नोटिंग चार्जेस पड़े। राम सेटल his debt to Mohan by check for 5450 which includes noting charges and interest। अब राम और मोहन ने आपस में सेटलमेंट किया। देखिए पेमेंट तो श्याम ने नहीं किया, पर ये श्याम ने बिल राम को दिया हुआ था और राम ने जो है आगे मोहन को दिया हुआ था। तो मोहन ने जब नोटिंग करा ली तो इन्होंने बीच में आपस में सेटल किया कि भाई चलो ऐसा है, हम आपको 5450 रुपीज जो है वो पे कर देंगे और इसके अंदर जो है ब्याज का अमाउंट भी है और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी है। फिर आगे लिखा हुआ है श्याम requested Ram to accept rupees 1090 in cash and to draw another bill in lieu of dishonor bill। in lieu का मतलब होता है बदले में। तो अब क्या हुआ कि देखिए श्याम ने बिल दिया हुआ था राम को और राम ने बिल दिया हुआ था मोहन को, तो मोहन और राम ने तो आपस में सेटल कर लिया, जबकि मेन जिसने पैसा देना था श्याम, उसने पैसे नहीं दिए। तो अब श्याम और बीच में सेटलमेंट चल रहा है, श्याम और राम के बीच में। तो राम और श्याम के बीच में क्या सेटलमेंट हुआ, उसने बोला कि 1090 रुपीज वो कैश में दे देगा और एक नया बिल ड्रॉ करेगा 2 महीने के बाद, जिसमें 12% पर एनम के रेट से ब्याज जो है वो जुड़ी हुई होगी। राम एग्रीज टू दिस प्रपोजल एंड दिस बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी। तो काफी सारी चीजों के जो है इसमें रूट्स हैं, तो आप जो है काफी सारी चीजों को इसमें जब क्वेश्चन को करेंगे तो रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि तीनों की बुक्स में एंट्रीज पास करते हैं, राम, श्याम और मोहन की बुक्स में। तो 3 जर्नल में ड्रॉप कर रहा हूं, एक राम का, एक श्याम का और एक मोहन का। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूं बुक्स ऑफ राम। तो भाई सबसे पहले तो राम की बुक से शुरू कर रहे हैं। राम ने श्याम को गुड्स बेचे, तो राम ने श्याम को जब गुड्स बेचे तो हमारे पास जो एंट्री है लिखा है होगी राम सोल्ड गुड्स टू श्याम 30,000 रुपीज का अमाउंट 15 नवंबर। तो चलते हैं एंट्रीज लिखते हैं। एंट्री हो जाएगी श्याम टू सेल्स, एक बार ईयर लिख देते हैं ऊपर 2018।
पहली एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो श्याम डेबिट टू सेल्स, और डेट है 15 नवंबर, अमाउंट है 30,000 रुपीज का। इन्होंने अगर सेल की एंट्री पास करी है तो दूसरे के यहां पर एंट्री होगी परचेज करने की, तो वहां पर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खरीद रहे हैं तो ये परचेज लिखेंगे। और किससे खरीद रहे हैं? राम से खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट है भाई 30,000 रुपीज, और डेट वही पड़ेगी 15 नवंबर। अब इसके बदले में इन्होंने क्या किया कि इनको उन्होंने 10,000 रुपीज कैश में दे दिए, और साथ के साथ 2 बिल दिए। कैश दिया है, एक बिल दिया है पहला वाला जो कि 15,000 रुपीज का है, और कैश का अमाउंट दिया है 10,000, और एक दूसरा बिल दिया है 5,000 का। पहले वाला जो बिल है 15,000 का है, उसका जो अमाउंट है वो पेबल है आफ्टर 1 मंथ, और दूसरे वाले का है पेबल आफ्टर 2 मंथ। तो अब यहाँ पर हमने 3 चीजें उससे पानी है, 3 चीजें उससे मिलनी है। कैश मिलना है, एक पहला बिल मिलना है, एक दूसरा बिल मिलना है। चाहे तो हम तीनों के लिए अलग अलग एंट्री पास करें, और चाहे तो हम एक साथ भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है जी कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है? 10,000। फिर एक बिल पहला आ रहा है बिल, फिर एक बिल और आ रहा है। देखिए अब ऐसे कभी कभी 2-3 बिल मिल रहे होते हैं तो उसके आगे हम लिख देते हैं पहचान करने के लिए BR1 BR2। तो एक बिल पहले मिला, एक बिल दूसरा भी मिला, दोनों बिल मिले हालांकि एक साथ नहीं है, पर उसका अमाउंट अलग अलग है, ड्यू डेट अलग अलग है। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से BR1 BR2, और अगर 3 मिल रहे हो तो BR3। क्रेडिट द गिवर, किसने दिया भाई ये बिल? हमें दिया ये श्याम, और श्याम का जो हिसाब था वो 30,000 रुपीज का इस तरीके से क्लियर हुआ। 10,000 रुपए नकद दे दिए, 15,000 रुपए का पहला बिल, 5,000 रुपए का दूसरा बिल, और ये उसी डेट को दिए हैं तो हम इसलिए इसकी डेट भी यही लिख देंगे। आप नरेशन में लिख दीजिए बीइंग कैश एंड बिल्स रिसीव्ड, दैट्स इट। दूसरी तरफ आते हैं, इनकी बुक्स में हम लिखेंगे कि इन्होंने बिल दिए, किसको दिए? राम को 2 बिल दिए और साथ के साथ पैसे भी दिए। तो ये लिखेंगे डेबिट द रिसीवर राम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, एंड बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट, बिल्स पेबल फर्स्ट, इसके लिए बिल्स पेबल होगा, बिल्स पेबल सेकेंड। ये उस बिल को बिल्स पेबल कहेगा क्योंकि इसने पैसे देने हैं। अकाउंट लिखना चाहे तो आगे अकाउंट बिल लिख दीजिए। 30,000 का टोटल हिसाब है, कैश में गया 10,000, फर्स्ट बिल्स पेबल 15,000, और सेकंड बिल्स पेबल 5,000। अब हम एक बार क्वेश्चन में फिर आगे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। यहां तक पहले वाले पैराग्राफ में जो कहा हुआ था वो हमने पूरा पूरा लिख लिया। कहते हैं कि राम, इसके बाद आगे कह रहे हैं राम डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल फ्रॉम द बैंक at the rate of 12% per annum on 18th November 2018. This bill was met on maturity. राम ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया और इस बिल का जो है पेमेंट भी हो गया ड्यू डेट के दिन। तो सबसे पहले तो हम इसमें इसकी डिस्काउंटिंग की एंट्री करें। तो पहला वाला बिल जो था वो 15,000 रुपीज का था, और 15,000 रुपीज को जब हमने डिस्काउंट कराना है, कितने महीने का है जी? 1 मंथ का, 1/12 होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%।
तो 12/100 0 0 0 0 12 12 यानी कि 150 रुपीज बैंक जो है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा। बैंक जो है इसमें 150 के चार्जेस लेगा। तो चलिए इनके यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगी। और किस डेट को होगी? ये होगी 18 नवंबर को। 18 नवंबर को ये लिखेंगे कि हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो बैंक क्या करता है, जो डिस्काउंट करता है उसका जो पेमेंट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो पैसे कहाँ चले गए? हमारे बैंक में चले गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। और साथ के साथ यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस पड़ जाएंगे। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस वर्ड लिखिएगा, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल्स रिसीवेबल। और कौन सा बिल्स रिसीवेबल? फर्स्ट वाला। 15,000 का बिल गया, बैंक ने चार्जेस लिए 150 रुपीज और 150 रुपीज काटने के बाद 14,850 रुपीज बैंक ने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 15,000 में से 150 रुपए उसने चार्जेस ले लिए और काटने के बाद 14,850 हमें दे दिया। इसके पैरेलल जो श्याम है, यहाँ इनकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। आपको याद आ जाना चाहिए, हमने पहले पढ़ा हुआ है कई बार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एक्सेप्टर है उसको इससे मतलब नहीं होता कि वो बैंक को बिल दे रहा है या थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर रहा है, कलेक्शन के लिए भेज रहा है या रिटेनिंग कर रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। वो बोलता है जी जो भी ड्यू डेट के दिन आएगा हम उसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इनकी बुक्स में कोई भी एंट्री 18 नवंबर को नहीं होगी। एक तो कारण ये कि उसको पता भी नहीं होगा कि वो बिल को क्या कर रहा है। उसको क्या पता कि उसने बिल जो है डिस्काउंट करा लिया बैंक से या किसी को दे दिया है। तो ना ही उसको पता करना होता है, ना ही उसका कोई इससे सरोकार है। तो हम आगे चलते हैं। फिर देखिए उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है इसका पेमेंट उन्होंने टाइम से कर दिया। जो भी ड्यू डेट थी उसका उन्होंने पेमेंट टाइम से कर दिया। तो देख लेते हैं इसकी ड्यू डेट क्या आ रही है। 18 नवंबर का बिल है ये, और 18 नवंबर के बाद से ड्यू डेट निकाल लेते हैं। नहीं, 15 नवंबर का बिल है। 15 नवंबर से इसका एक महीना हो जाएगा 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर के बाद 3 दिन ग्रेस के हो जाएंगे। तो ड्यू डेट निकलेगी 18 दिसंबर। अब देखिए बिल है किसके पास? बिल बैंक के पास है। बैंक 18 दिसंबर को प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर के पास, और उन्होंने लिखा है कि एक्सेप्टर ने उसका पेमेंट कर दिया। तो बैंक की बुक्स तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। अब पेमेंट जो है वो किसको मिलेगी? बैंक को। इस समय जो ड्रॉर है इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉर की बुक्स में कोई एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने तो बिल बैंक को हैंड ओवर कर लिया, उससे पैसे ले लिए। अब पैसे कौन लेगा? बैंक लेगा। किससे लेगा? एक्सेप्टर से। तो अब ड्रॉर और बैंकर, एक्सेप्टर और बैंकर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ड्यू डेट के दिन बैंक ने इनको प्रेजेंट किया और उन्होंने उसको पेमेंट कर दिया। तो श्याम पेमेंट करेंगे। ड्यू डेट है 18 दिसंबर, और 18 दिसंबर को एंट्री सिंपल सी पेमेंट की हो जाएगी। ये अपने पास अपना बिल वापस पा जाएंगे। बिल्स पेबल फर्स्ट इनके पास आ गया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, अगर इन्होंने कैश दिया और अगर इन्होंने चेक दिया तो टू बैंक। कितने रुपए का बिल था? ये 15,000 का। तो पहले वाले बिल का जो है हिसाब किताब खत्म हो गया। अब हम सेकंड वाले बिल के साथ में देखते हैं कि क्या हुआ। सेकंड वाले बिल में लिखा हुआ है कि राम एंडोर्स द सेकंड बिल टू मोहन ऑन 19 नवंबर 2018। 19 नवंबर को इन्होंने जो सेकंड बिल था वो एंडोर्स कर दिया। तो अब हम 19 नवंबर को इनके यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। 18 नवंबर के बाद 19 नवंबर को, और बीच की एंट्री जो दिसंबर वाली एंट्री थी वो तो बैंक और उसके बीच में होनी, एक्सेप्टर के बीच में होनी। इन्होंने इस बिल को एंडोर्स किया, और पेमेंट कितनी देनी थी उसको? 5,300 रुपीज देने थे मोहन को।
और इन्होंने बोला कि ये सारे के सारा तुम्हारा मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया। तो एंट्री देखिए क्या होती है, मोहन को पैसे देने थे तो मोहन को क्या दिया इन्होंने, बिल्स पे कर दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया। और कौन सा बिल्स रिसीवेबल दिया, सेकंड वाला। पहले वाला तो बैंक को भी दे दिया था और बैंक ने उससे जाके पेमेंट ले लेना वहां पर। तो अब यहाँ पर एक बात और भी है कि 5300 रुपीज का मोहन का अमाउंट था। बिल कितने का था भाई, बिल तो 5000 का था। और 300 रुपीज का क्या हुआ, एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि बाद में देंगे, पर इन्होंने क्या बोला जी, वो फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि उसका सारा हिसाब किताब खत्म, यानी कि जो बचा हुआ पैसा है वो आपका डिस्काउंट हो गया। तो इनको डिस्काउंट उतने रुपए की मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैं फिर से बता देता हूँ, मोहन को 5300 देने थे, बिल दिया इन्होंने 5000 रुपए का और बोला कि बाकी का फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मीन्स रिमेनिंग पार्ट जो है वो खत्म, वो डिस्काउंट हो गया। अब 19 नवंबर को जब ये बिल मोहन को मिला है तो मोहन के यहाँ पर भी बुक्स मेंटेन हो रही होंगी। तो मोहन का अकाउंटेंट जो है वो अपने यहाँ पर लिखेंगे 2018 और डेट हो गई 19 नवंबर। क्या लिखेंगे इनके पास क्या आया इनके पास आया है बिल। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किसने बिल रिसीवेबल दिया, ये राम ने दिया। तो क्रेडिट द गिवर राम। राम का जो अमाउंट था वो था भाई 5300 और हमको वो इस समय मोहन को कितने पैसे दे रहा है, वो बिल कितने का दे रहा है, 5000 का बिल दे रहा है। तो 300 रुपीज क्या हो गए, ये उसके साथ उसने तय कर लिया था कि भाई वो फुल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये डिस्काउंट का पार्ट हो गया। अब चूंकि ये डिस्काउंट दे रहे हैं, इनके लिए नुकसान है, ये डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे और डेबिट लिखेंगे। डेबिट ऑल लॉसेस के कारण डेबिट करेंगे इसको। अब ये बिल जो है मोहन के पास है और इसकी अब ड्यू डेट देखिए कब आती है। ड्यू डेट देखिए 15 नवंबर का बिल बना हुआ है। 15 नवंबर के बाद ये वाला जो सेकंड वाला बिल जो मोहन को दिया गया था, मोहन को जो बिल दिया हुआ है वो 2 महीने का बिल है। तो 15 नवंबर के बाद 2 महीने हो जाएंगे, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 दिसंबर, 15 जनवरी और 3 दिन ग्रेस के, यानी कि 18 जनवरी। 18 जनवरी को ये जो बिल है, जब मोहन ने प्रेजेंट किया शाम को, तो उसने इसमें पेमेंट देने से मना कर दिया, वो डिसऑनर कर दिया। जब इसने इसको डिसऑनर कर दिया तो फिर यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और इस बीच में अब आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर 2 पार्टी हैं। सबसे पहले तो श्याम ने बिल दिया है राम को और राम ने दिया हुआ है आगे मोहन को। तो यहाँ पर एक सेटलमेंट इनके बीच में होगा और एक सेटलमेंट इनके बीच में होगा। राम और मोहन अपना हिसाब करेंगे और राम और श्याम इधर अपना हिसाब करेंगे। तो अब सबसे पहले तो जो है, जब उसको ये मालूम पड़ा कि भाई ये बिल जो है पेमेंट नहीं कर रहा, तो पहले तो वो बिल डिसऑनर की एंट्री होनी है। तो डिसऑनर की एंट्री अब हम पास करते हैं। सबसे पहले मोहन के पास चलते हैं। मोहन ने डिसऑनर की एंट्री पास करने के लिए क्या करना है कि जो बिल मिला हुआ था उस बिल को उसने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहां पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। The bill was dishonored on the due date. ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया और मोहन ने 90 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे करे। तो अब हम 90 रुपीज का जो नोटिंग चार्जेस है और उसको इन्वॉल्व करके जर्नल एंट्री को पास करते हैं। तो मोहन से स्टार्ट करते हैं। मोहन जब ये एंट्री पास करेगा
तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि इस बिल को जो पहले जो एंट्री पास हुई है उस एंट्री को उसने कैंसिल करना है। और ये पैसे इसने लेने किससे, सारे के पैसे राम से। तो एंट्री हो जाएगी इनके यहाँ पर। पहले तो इसको कैंसिल करने के लिए पूरी एंट्री लिख लेते हैं, फिर आपको मैं और समझाता हूँ बात। जो बिल मिला था वो बिल कैंसिल करना है, और डेट जो है इसकी जनवरी 18 है, और यहां से ईयर भी चेंज हो जाएगा 2019। तो राम डेबिट होगा, ठीक है, और टू बिल रिसीवेबल, फिर टू डिस्काउंट जो थी वो डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल करना है, उसी अकाउंट को बंद करना है, तो डिस्काउंट अलाउड को अब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक काम और हुआ है कि उसने बोला है हमने 90 रुपीज के नोटिंग चार्जेस भी खर्च किए हैं। तो ये जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट खर्च किया है इसने, ये किससे रिकवर करेगा, ये राम से रिकवर करेगा। तो बिल का पैसा होगा 5000, डिस्काउंट कैंसिल होगी 300, क्योंकि बिल ही कैंसिल हो गया तो बोलेगा डिस्काउंट भी कैंसिल, और साथ के साथ नोटिंग के 90 रुपीज, और टोटल अमाउंट जो देना पड़ेगा राम को बोलेगा अब आप मेरे डेटर हो 5390 रुपीज के। 5390 से ये इसको डेटर करेगा। यहां पर जब ये मोहन ने इसको बिल दिया तो इसके यहां पर जब पेमेंट नहीं हुआ तो ये कैंसिल कर रहा है। कैंसिल करने के लिए अब इसके यहां पर भी एंट्री ऐसे ही पास होनी है, और ये एंट्री कैसे पास करेंगे ये देखिए। इन्होंने ड्रॉर ने पैसे किससे लेने हैं, ड्रॉर ने पैसे लेने हैं श्याम से, तो श्याम को डेबिट करेंगे ये। और पैसे देने किसको हैं इन्होंने, भाई पैसे सारे के सारे इसको देने पड़ेंगे, ये जो था आपका मोहन, तो टू मोहन यहां पर। अब मोहन जो है वो उससे बोल रहा है कि आपको 90 रुपीज जो है वो नोटिंग का भी एडजस्ट करना है, तो 90 रुपीज नोटिंग का भी एडजस्ट किया जाएगा यहां पर, और इस तरह से एंट्री जो है वो लिखी जाएगी। एंट्री हो जाएगी। एक काम और भी करना पड़ेगा कि यहाँ पर डिस्काउंट भी तो कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर से मैं बताता हूँ, देखिए ये डिस्काउंट भी कैंसिल करनी पड़ेगी, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट करना होगा, और टू मोहन अब लिखा जाएगा। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। मोहन को देने हैं, ये लिखेंगे कि 5390 रुपीज। श्याम से लेने होंगे 5090 रुपीज, और 300 रुपीज के डिस्काउंट कैंसिल होगी। देखिए बिल तो है नहीं, बिल तो किसके पास है, बिल तो मोहन के पास है। मोहन ने उनको बोला कि भाई 5390 रुपए आप मुझे दोगे, 300 डिस्काउंट कैंसिल होगी और 90 नोटिंग के। तो इन्होंने क्या लिखा है, डिसऑनर वाली एंट्री में आपको ध्यान देना है। डिसऑनर की एंट्री में क्या करते हैं, जो एक्सेप्टर होता है उसको हमेशा डेबिट करते हैं। एक्सेप्टर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में एज पर सिचुएशंस करना होता है। मैं आपको रिकॉल भी करवा देता हूं एक बार सारा डिसऑनर का पार्ट। ड्रॉर के यहां पर, ड्रॉर के बुक्स में हमेशा एक्सेप्टर को डेबिट किया जाएगा जब डिसऑनर होगा। तो क्रेडिट में आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास रिटेन्ड है तो उस बिल को आप कैंसिल करोगे। अगर आपने थर्ड पार्टी को दिया हुआ है तो थर्ड पार्टी का नाम पे आप क्रेडिटर बनाओगे उसको। और अगर आपका बैंक से डिस्काउंटेड है तो टू बैंक को आपने उतना पे करना, उतने रुपए के आपका बैंक बैलेंस कम होगा, क्योंकि बैंक ने तो डिडक्ट कर लिया होगा, या बैंक को देना है आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर कभी कभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भी होता है। तो आपको देखना है कि क्रेडिट वाला पार्ट चेंज होना है डिसऑनर की एंट्री में, ड्रॉर की बुक्स में।
एक्सेप्टर हमेशा डेबिट होना है। क्यों एक्सेप्टर डेबिट होना है? उसको हमने डेटर बनाना है। रूल होता है जिसको डेटर बनाना है उसको डेबिट कर दीजिए, जिसको क्रेडिटर बनाना है उसको क्रेडिट कर दीजिए। एक्सेप्टर ने पैसे देने हैं हर हालत में। चारों केसेस में जब भी डिसऑनर हो रहा है एक्सेप्टर नहीं पैसे देने हैं, तो एक्सेप्टर को हमने डेबिट करना है। तो एक्सेप्टर यहां पर डेबिट हुआ आपका। क्रेडिट का सिचुएशन आपको देखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन लीजिए, डिस्काउंटेड है तो बैंक के पास तो टू बैंक लीजिए, किसी थर्ड पार्टी के पास एंडोर्स है टू थर्ड पार्टी लिखिए, और अगर अपने पास है रिटेन्ड है तो टू बीआर। तो इस समय हमारे पास क्या था? थर्ड पार्टी के पास था। एक्सेप्टर कौन था जी? श्याम था। तो श्याम डेबिट हो गया, और किसको पैसे देने थे? थर्ड पार्टी का नाम क्या था जी? मोहन। तो हमारी एंट्री क्या बनी? श्याम टू मोहन। श्याम अकाउंट डेबिट टू मोहन, और साथ के साथ डिस्काउंट कैंसिल करनी पड़ी। मोहन बोलता है मुझे जो है 5390 चाहिए आपसे, और हम श्याम को बोलेंगे देखो 5000 तो बिल का और 90 रुपीज तुम्हारे जो है वो नोटिंग के। और इसके अलावा जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुई थी उस डिस्काउंट रिसीव को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई बिल में पेमेंट ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट किस बात की हुई? कैसे डिस्काउंट दे दूं मैं जब आपने बिल में भुगतान ही नहीं किया? तो वो डिस्काउंट खत्म हो गई। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखिए जो हिसाब है वो दो जनों के बीच में होना है। पहले तो उन्होंने बताया किस किस के बीच में हिसाब किताब अब सेटल हो रहा है। मोहन और राम के बीच में। अच्छा, इस बीच में हिसाब सेटल करने से पहले इसके यहां पर भी डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। डिसऑनर की डेट जो है वो है आपके 18 जनवरी है। 18 जनवरी 2019, 18 जनवरी 18 जनवरी को 2019 में इनके यहां पर जो है एंट्री जो होनी है आपके सिंपल, जो पहले एंट्री हुई होती है उसी एंट्री को उन्होंने कैंसिल करने की एंट्री कर देनी है। डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स, या किसको कैंसिल करना है? बिल्स पेबल सेकंड को कैंसिल करना है, और साथ के साथ इसने नोटिंग चार्जेस भी देने हैं। तो नोटिंग चार्जेस को आपने डेबिट करना है। डेबिट क्यों करना है? क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का रूल लगेगा। और किसको पेमेंट करनी है? ये राम को पेमेंट करनी है। कितने रुपए का टोटल पेमेंट हो जाएगा? 5090 का। 5000 बिल का पेमेंट है। ये डिसऑनर की एंट्री पास कर रहे हैं। इसकी बुक्स में कभी भी एंट्रीज चेंज नहीं होती, हर केस में इसकी सेम एंट्री रहती है। तो यहां पर हो जाएगा 5090। अब आपने हिसाब निपटाना है किन किन के बीच में। यहाँ पर जो पार्टीज जो दो जगह सेटल कराना है, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि राम ने सेटल किया। राम ने मोहन का हिसाब किताब चुकता किया। कैसे चुकता किया? राम सेटल्ड हिज डेट टू मोहन बाय चेक ऑफ 5450 व्हिच इंक्लूड नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर जो नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो चलिए अब हम इसके लिए एंट्रीज पास करते हैं। बुक्स ऑफ राम पे आए। बुक्स ऑफ राम में टोटल अमाउंट देखिए कितना पे करने की बात हो रही है? 5450। 5450 में से अमाउंट देखिए उसने 5300 तो एक देना था, 90 रुपीज नोटिंग के देने थे। 5300 तो पहले से था और 90 नोटिंग का था। तो अगर हम इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालें तो 60 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भाई टोटल अमाउंट दे रहा है 5450, और इसमें से 5450 में से 5300 का तो ड्यू अमाउंट था, 90 रुपीज का नोटिंग का अमाउंट था, तो बचा हुआ 60 रुपीज और एक्स्ट्रा है। उसने ये बोला कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ब्याज के लिए माना जाएगा। ब्याज हम किसी से लेते हैं या देते हैं तो पहले ब्याज के लिए हमें उसको ड्यू करना पड़ता है। तो इसने राम की बुक्स में क्या होगा कि राम ने ब्याज देनी है। किसको देनी है? मोहन को देनी है। तो इसके लिए ये एक्सपेंस है।
और अगर इसके लिए एक्सपेंस है तो ये इसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो इसके यहाँ पर एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और किसको देना है, मोहन को, टू मोहन। ये ड्यू कर रहा है ब्याज, और ड्यू डेट उसकी सेम है, 18 जनवरी ही है ड्यू डेट, और ब्याज का अमाउंट आया 60 रुपीज, 60 रुपीज इंटरेस्ट का। अगर इसने ब्याज देनी है तो दूसरे जने ने ब्याज लेनी है, और उसके यहाँ पर ब्याज लेने की भी एंट्री होगी। तो ब्याज लेने किसने है, ये मोहन को दे रहे हैं, तो मोहन के यहाँ पर ब्याज लेने की एंट्री होगी। उसको ब्याज मिलेगी 18 जनवरी को, तो वो पहले क्या करेगा, ड्यू करेगा। ड्यू करते समय ये इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। ये इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों करेगा, क्योंकि इसको ब्याज मिलनी है, इसके लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लगेगा, तो टू इंटरेस्ट लिखा जाएगा, और ब्याज का अमाउंट है 60 रुपीज। फिर इसके बाद इन्होंने उसको 5450 रुपीज कैश में दे दिए। तो 5450 मोहन को पैसे मिल गए, मोहन का हिसाब किताब खत्म हो गया। कैश में मिल रहे हैं तो कैश लिख दीजिए, चेक मिल रहा है तो बैंक लिख दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, डेबिट। सारा हिसाब मिलाकर के राम ने इसका खत्म कर दिया, और टोटल बोला कि 5450 का जो अमाउंट है वो आप मेरे से ले लीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट 5450, क्रेडिट द गिवर राम, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। 5450 के अंदर क्या क्या है, 5000 रुपीज, 5300 रुपीज उसने ओरिजिनल लेने थे पहले से, 90 रुपीज जो है वो नोटिंग चार्जेस के लेने थे इसने, और 60 रुपीज उसने ब्याज के दिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है राम और मोहन के बीच में तो हिसाब किताब खत्म हो गया। अभी हमने दूसरी तरफ जो राम है, राम ने इसको पेमेंट किया है मोहन को, तो मोहन को पेमेंट करने के लिए एंट्री लिखनी है। तो मोहन को पेमेंट देने के लिए एंट्री हम लिखेंगे 18 जनवरी को, डेबिट द रिसीवर मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट 5450, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, अगर कैश दिया तो, और अगर आपने चेक दिया तो टू बैंक, और अमाउंट आ गया 5450। अब राम और मोहन ने तो अपना हिसाब किताब समझ लिया, खत्म हो गया हिसाब। अब बच गया हिसाब श्याम और राम के बीच में। श्याम और राम के बीच में देखिए क्या हिसाब हुआ है, उसमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। श्याम रिक्वेस्टेड राम टू एक्सेप्ट 1090 इन कैश एंड टू ड्रॉ अनदर बिल। श्याम ने उससे बोला कि 1090 रुपए आप मेरे से नगद में ले लो, और साथ के साथ एक नया बिल मेरे से आप मुझे एक बिल नया दे दो, मैं उसको साइन कर देता हूं, और उसको 2 महीने के बाद दूंगा, पर 12% की ब्याज भी उसमें दे दूंगा मैं। तो चलिए इसमें अब ब्याज लेनी है, किससे, श्याम से लेनी है। तो चलिए हम ब्याज का अमाउंट कैलकुलेट कर लें। तो ब्याज का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 2 महीने का टाइम है, क्योंकि 2 महीने का बिल है तो 2/12 होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर इन्होंने बोला कि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अमाउंट देखिए यहाँ पे बचेगा 4000 रुपीज। ये 4000 का अमाउंट कैसे हुआ, देखिए टोटल जो था वो अभी उसने ये बोला कि 1090 रुपीज वो कैश में दे रहा है। तो अब उससे पैसे अभी तक लेने कितने थे, 5000 रुपीज तो एक ये लेने थे, और 90 रुपीज हमने लेने थे नोटिंग के। तो 5090 में से 1090 तो उसने बोला मैं नकद दे दूंगा, तो उसका बैलेंस अमाउंट कितना बचा है, 4000। तो इस 4000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगी। तो जो 4000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होनी है वो 12% के रेट से चार्ज होगी। तो 12% जो है हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है। मैं फिर से बता दूं कि ब्याज का अमाउंट 4000 के ऊपर 2 मंथ्स के लिए 12% के रेट से कैलकुलेट होगा। अब सवाल ये उठता है कि 4000 कैसे हुआ। टोटल अमाउंट 5000 रुपीज का उसका बिल का था, 90 रुपीज नोटिंग के थे, और उसने बोला कि 1090 रुपीज वो कैश में दे देगा। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 4000, और उसने बोला जो बचा हुआ अमाउंट है वो ब्याज सहित जोड़ के एक नए बिल के साथ में वो 2 महीने के बाद पे कर देगा।
तो 4,000 रुपए का अमाउंट बैलेंस था और 4,000 रुपए के ऊपर जो है हमने इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब हम आगे चलते हैं, इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगी यहाँ पर 80 रुपीज। 80 रुपीज की इंटरेस्ट जो है राम ने लेनी है श्याम से। राम के लिए ये इनकम है और किससे पैसे लेने हैं? श्याम से। तो एंट्री हो जाएगी 18 जनवरी को ही ये हिसाब हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी श्याम डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लगेगा, इसको इनकम हो रही है, राम को क्रेडिट ऑल इनकम का रूल लगाएंगे ये, और इसका अमाउंट हो जाएगा 80 रुपीज। इसके बाद इन्होंने बोला कि हम 1090 रुपीज आपको कैश में दे देंगे, तो और बचे के लिए बिल दे देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 1090 रुपीज ये नगद में दे रहे हैं उस दिन, 1090, और बचे के लिए बिल दे रहे हैं। और बिल जो देंगे उसने बोला कि वो ब्याज जोड़ के देंगे, तो बिल यहाँ पर आएगा एक नया डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल, चाहे तो उसको थर्ड लिख दें, एक नया बिल दे रहा है। बिल रिसीवेबल जो नया होगा वो होगा आपका 4080 रुपीज का, और कौन देंगे? श्याम। अब दूसरी तरफ श्याम की बुक्स में इसके पैरेलल एंट्रीज होनी है। श्याम ने यहाँ पर ब्याज देनी है इसको, तो पहले तो ब्याज देने के लिए ड्यू करने की एंट्री होगी। इसके लिए ब्याज जो है वो एक्सपेंस है, खर्चा है, ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। और किसको देनी है? ये राम को देनी है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम 80 रुपीज, ये ड्यू करी हमने। फिर इसके बाद इसने उसको पैसे दे दिए, डेबिट द रिसीवर राम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। और कितने रुपए कैश दिए उसने? 1090 रुपीज। 1090 रुपीज उसने उसको कैश दे दिए, और बचे वाले के लिए उसने एक थर्ड बिल दे दिया, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और तीसरे बिल का जो अमाउंट था वो था 4080 रुपीज। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो नया वाला जो बिल था, थर्ड वाला जो बिल था, उसको उन्होंने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया। तो ये बिल जो है 18 जनवरी को बना था और 2 महीने बाद पेपल था। 18 जनवरी के बाद 2 महीने अगर हम काउंट करते हैं तो 18 फरवरी और 18 मार्च, 3 दिन ग्रेस के, यानी कि 21 मार्च जो है इसकी ड्यू डेट है। 21 मार्च को जब इस बिल को प्रेजेंट किया गया तो उसने उसका पेमेंट कर दिया। तो अब हम एंट्री यहाँ पे पास कर देते हैं एक्सेप्टर की बुक्स में। एक्सेप्टर ने अपना बिल वापस ले लिया और पेमेंट कर दिया, तो ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल जो कैंसिल कर रहे हैं थर्ड बिल, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। और जो है बिल्स पेबल जो है वो है आपका 21 मार्च की बात है, और अमाउंट है इसका 4080। और दूसरी तरफ इनको पैसे मिल जाएंगे ड्रॉर को 18 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को, 21 मार्च को। एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीआर। या बीआर खत्म हो रहा है, उसको क्रेडिट करना है। एक एसेट डिक्रीज हो रही है, कितने रुपए का है? 4080। इन्होंने इसका पेमेंट कर दिया।